सैफ के हमलावर से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। शाहरुख खान के घर की भी रेकी हुई थी और हमलावर ने पहले शाहरुख के घर मन्नत की रेकी की थी। देखिए एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है और यह और हैरान करने वाली बात है कि शाहरुख खान के घर की भी रेकी की गई थी और यह भी जानकारी आ रही कि हमलावर ने पहले शाहरुख के घर यानी कि मन्नत की रेकी की थी, यानी कि एक साथ वो कई सारे टारगेट्स को, ऑप्शंस को लेकर चल रहा था। सवाल यह है कि क्या पहले शाहरुख खान का घर निशाने पर था और वहां संभव नहीं हुआ तो फिर सैफ अली खान के मकान को निशाना, उनके घर को निशाना बनाया गया? आखिर क्या योजना थी? क्योंकि यह अगर जानकारी सामने है कि शाहरुख खान के घर मन्नत की रेकी की गई, इसका मतलब मल्टीपल टारगेट इसके पास थे, एक नहीं कई बड़े सितारों के घरों की रेकी करके उनको निशाना बनाने की प्लानिंग थी। तो ये देखिए सैफ अली खान के ऊपर चाकू से हमला होता है, लेकिन जो बड़ी बात आई है अब सामने की शाहरुख खान के घर की भी। क्या आप घर से कोई बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं? तो पापड़ बिजनेस शुरू करो ना, कम इन्वेस्टमेंट और मुनाफा डबल। ज्यादा जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। उसने रेकी की थी और दूसरी तरफ देखिए सलमान खान के घर पर तो खतरा है ही, लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकी और उसके बाद उनके घर को कैसे एक किले में तब्दील कर दिया गया। जेपी हमारे साथ जुड़े। जेपी, ये बहुत चौंकाने वाली बात है, शाहरुख खान के घर की भी रेकी, यानी कि एक साथ दो या हो सकता है पूछताछ में पता चले और भी ज्यादा टारगेट हों। और एक चीज जो हमने इन तस्वीरों में देखी जेपी के, वो एक बैग लेके ही आया है। इसका मतलब यह है कि अगर कुछ चोरी भी करनी थी या पैसा लेना था तो एक लिमिटेड टारगेट के तहत वो आया था, क्योंकि छोटा सा हथियार, एक छोटा सा बैग और बहुत ही कम समय में वहां से वो फरार होने की फिराक में था। बिल्कुल रवि, आपने सही कहा, लेकिन जो बैग है उसके अंदर जो चाकू रखा हुआ था, जिस तरीके से वो बैग को उसने कैरी किया हुआ है, इससे ये साफ होता है कि रेगुलरली वो बैग को कैरी करता है, उसमें वो अपने उन हथियारों को रखता है, उन सामानों को रखता है जिससे वो रॉबरी कर सके, चोरी कर सके, लूट कर सके और लूट के बाद वो वहां से फरार होते समय अगर उसे कोई पकड़ता है तो उसके ऊपर अटैक कर सके। मैं एक बात और आपको बताऊं कि जो चाकू मिली है, जो डॉक्टरों ने, लीलावती के डॉक्टर ने सैफ अली खान के पीठ से निकाली है, उसका आधा सिरा जो है जरूर इस हमलावर आरोपी के पास होगा। और जो वो आधा सिरा है वो उसने कहां पर रखा है, क्या उसने फेंक दिया है या उसने अपने बैग में डाल दिया है, उसकी भी तलाश जो है वो मुंबई पुलिस करेगी। पहले ये आरोपी को पकड़ना जरूरी है, हमलावर को पकड़ना जरूरी है और उसके बाद उसने जो हथियार का इस्तेमाल किया और सबसे बड़ी बात उसने जो पूरी प्लानिंग की, क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं लग रहा है लेकिन एक चोर रॉबर जरूर है, तो उसने ये प्लानिंग कैसे की, क्या इसकी प्लानिंग में कोई लार्जर कॉन्स्पिरेसी थी, इसमें कोई और लोग शामिल थे, इनकी भी जो जांच है वो मुंबई पुलिस कर रही है। मुंबई पुलिस के पास उन तमाम इलाकों की सीसीटीवी है जहां से खार वेस्ट से सैफ अली खान के इस पॉश कॉलोनी से बाहर भागा जा सकता है। बिल्कुल जेपी एक और सवाल जो अभी खबर हमने ब्रेक की कि शाहरुख खान के घर मन्नत की भी इस शख्स ने रेकी की थी, ये भी अब जानकारी सामने आ रही है। ये इरादा क्या था इस शख्स का? मतलब सारे फिल्म स्टार्स जो थे उन्हीं को निशाना बनाना इसकी मंशा थी। सैफ अली खान तो फिर भी एक अपार्टमेंट में रहते हैं, अब शाहरुख खान का तो इतना बड़ा बंगला है और उनके बंगले को, मन्नत को किसी अभेद किले की तरह माना जाता है। उसकी रेकी की तो कैसे की, उसकी कुछ डिटेल्स हैं क्या? देखिए समीर, शाहरुख खान के बंगले मन्नत की भी इसने रेकी की थी। बैंड स्टैंड पे ये बंगला है, सलमान खान के घर से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर शाहरुख खान का घर है और ये बहुत हाई सिक्योरिटी सेल में तब्दील किया गया है। चारों तरफ जो है सुरक्षा कर्मी शाहरुख खान के बंगले पर रहते हैं, बाहर से अंदर कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। तो शायद इसने वहां पर रेकी की। मुंबई पुलिस सूत्रों से ये जानकारी है कि शाहरुख खान के घर पर भी इसने रेकी की और बाद में सैफ अली खान के घर पर रेकी की और सैफ अली खान के घर पर 12वीं मंजिल पर ये गया था। तो शाहरुख खान के घर पर जब इसको लगा होगा कि वहां पर चोरी करना, लूट करना उसके लिए पॉसिबल नहीं है, तो उसने सैफ अली खान के घर को चुना। एक बड़ी बात यह है कि सेलिब्रिटियों के घर को ही क्यों चुन रहा था ये, तो उसके पीछे लॉजिक ये, उसके पीछे मुंबई पुलिस का ये तर्क है कि हो सकता है इसको फेमस होने का बहुत शौक हो या हो सकता है इसको ये लगता हो कि सेलिब्रिटियों के घर को टारगेट बनाना आसान होता है, वहां से पैसे ज्यादा मिल सकते हैं और उसको लेकर बाहर निकलना ज्यादा आसान हो सकता है। तो ये मुंबई पुलिस की जो क्राइम ब्रांच की टीम है उसको काफी पुख्ता सबूत मिले हैं इस हमलावर के बारे में। इसी वजह से लुक अलाइक जितने भी हैं पूरे मुंबई में, जितने रॉबर हैं, उन सभी रॉबर्स की एक सूची बनाई गई है जो रॉबर
जेल में है या जेल के बाहर है उनकी सूची बनाई गई है। जो जेल के बाहर है उनसे पूछताछ की जा रही है। अलग अलग पुलिस थानों में जो संदिग्ध है, जो हमलावर है, उसकी फोटो पहुंचा दी गई है और वहां से जो संदिग्ध है उन इलाकों के, जैसे मैं आपको बताऊं, डोंगरी का इलाका है, मोहम्मद अली रोड का इलाका है, भाईखला का इलाका है, तीन टाकी का इलाका है। इन तमाम इलाकों में पुलिस गश्त भी लगा रही है कि वहां के जो पुराने पेशेवर रॉबर हैं उनको पकड़ा जाए, क्योंकि ये जो अभी रॉबर पकड़ा गया गिरगांव फॉकलैंड रोड का, ये भी पेशेवर अपराधी है। बिल्कुल जेपी, जो इसके काम करने का तरीका है, जैसे आपने भी बताया, हम भी बता रहे हैं कि शाहरुख खान के घर की रेकी, सैफ अली खान के घर की रेकी, यानी कि एक पूरी सीरीज में काम कर रहा था। जिस तरीके से इसने पूरे वारदात को फूल प्रूफ तरीके से अंजाम देने की कोशिश की और जो एक क्रिमिनल बैकग्राउंड साफ पता चल रहा है कि ये पेशेवर अपराधी था और बिल्कुल पेशेवर तरीके से ही इसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया।